जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से आप आनंद में होंगे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कंसवध के बाद श्री कृष्ण का जीवन पूरी तरह से बदल गया भक्तों। वे अब एक ग्वाले, एक चरवाहे नहीं बल्कि एक राजकुमार और धर्म के रक्षक बन गए थे। कंसवध के तुरंत बाद ही बहुत सी घटनाएं घटी जिसका वर्णन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, और साथ ही कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह किस प्रकार हुआ, किन स्थितियों में हुआ, बहुत ही रोचक प्रसंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहें। कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण और बलराम सबसे पहले कारागार पहुंचे। माता देवकी और पिता वसुदेव के बंधन काट उन्हें मुक्त कराया, और फिर कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जो बंदी बनाकर सिंहासन छीन लिया था, श्री कृष्ण ने उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया और उन्हें पुनः मथुरा का राजा घोषित किया। कृष्ण ने स्वयं राजा बनने से इनकार कर दिया भक्तों, और एक सेवक की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। ये श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भावुक क्षण था जब उन्होंने ब्रजवासियों से वियोग सहा। नंद बाबा और उनके साथ आए सभी ग्वाले कृष्ण बलराम को वापस वृंदावन ले जाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण को अब मथुरा में रहकर धर्म की स्थापना जो करनी थी, इसलिए वे रोते हुए नंद बाबा को सांत्वना देते हुए उन्हें वापस गोकुल भेज देते हैं। और यही वे समय था जब श्री कृष्ण का बचपन और उनकी वृंदावन की सभी लीलाएं समाप्त हो गईं। यदि कुछ रह गया वृंदावन में और गोकुल में, तो रोते हुए नंद बाबा और मैया यशोदा, साथ में राधा रानी और गोप ग्वाल। अब तक श्री कृष्ण और बलराम का विधिवत संस्कार नहीं हुआ था। वसुदेव जी ने कुल पुरोहित गर्ग मुनि के द्वारा दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। इसके बाद वे औपचारिक रूप से क्षत्रिय राजकुमार कहलाए। राजकुमार बनने के बाद शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेना अनिवार्य था। इसके लिए श्री कृष्ण और बलराम मथुरा छोड़कर उज्जैन अवंतिका नगरी गए। वहां वे महर्षि संदीपनी के आश्रम में रहे। उन्होंने मात्र 64 दिनों में 64 कलाओं और सभी वेदों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया भक्तों। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु सांदीपनी के मृत पुत्र को यमलोक से वापस ला कर दिया। आश्रम से शिक्षा पूरी कर वे वापस मथुरा लौट आए। मथुरा लौटने के बाद उन्होंने कई वर्षों तक वहां के राजकाज और सुरक्षा का ध्यान रखा, और कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, जिन्हें श्री कृष्ण ने हर बार विफल कर दिया। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण का गोकुल और वृंदावन से नाता शारीरिक रूप से तो टूट गया, लेकिन मानसिक रूप से आजीवन जुड़ा रहा, आत्मिक रूप से सदैव जुड़ा रहा, और वे मथुरा के रक्षक के रूप में उभरे। बाद में जरासंध के प्रकोप और प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्होंने मथुरा छोड़कर समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी बसाई। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का विवाह प्रसंग इसके बाद ही आता है, जो कि प्रेम, भक्ति और साहस की एक अद्भुत गाथा है। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी भक्तों, और उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ होना नियति थी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी श्री कृष्ण के गुणों, उनकी सुंदरता और वीरता की कथाएं सुनकर मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी।
राजा भीष्मक तो कृष्ण को पसंद करते ही थे, लेकिन उनका बड़ा पुत्र रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। वह कंस का मित्र जो था और चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह चेदीराज शिशुपाल, जो कि कृष्ण के फुफेरे भाई थे और उनके शत्रु थे, उससे हो। रुक्मी ने अपनी जिद से शिशुपाल के साथ विवाह पक्का कर दिया और विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। जब रुक्मिणी को पता चला कि उनका विवाह जबरन शिशुपाल से कराया जा रहा है, तो उन्होंने एक विश्वसनीय ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को एक गुप्त संदेश भेजा। भक्तों, देवी रुक्मिणी का श्री कृष्ण को लिखा गया पत्र साहित्य और भक्ति मार्ग में प्रथम प्रेम पत्र माना जाता है। यह पत्र केवल एक संदेश नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण का प्रमाण था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार रुक्मिणी जी ने एक विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से जो संदेश भेजा था, आइए उसे हम आपको हिंदी रूपांतर करके सुनाते हैं। हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों और आपकी वीरता की कथाएं सुनी हैं। जो भी आपके बारे में सुनता है उसके कान तृप्त हो जाते हैं, और जो आपका ध्यान करता है उसके हृदय के ताप मिट जाते हैं। हे अच्युत, मेरा मन आप पर इतना मोहित हो गया है कि मैंने बिना आपको देखे ही आपको अपना सर्वस्व, अपना पति चुन लिया है। अतः हे कमल नयन, मैं जानती हूँ कि आप कुल, शील, रूप, विद्या और वैभव में अद्वितीय हैं। भला ऐसी कौन सी कुलीन कन्या होगी जो समय आने पर आपको पति रूप में स्वीकार नहीं करना चाहेगी। इसलिए हे नाथ, मैंने अपना यह शरीर और जीवन आपको समर्पित कर दिया है। आप यहाँ कृपा करके पधारें और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह अत्यंत क्रूर शिशुपाल से तय कर दिया है, लेकिन हे वीर, जैसे सिंह का भाग गीदड़ नहीं ले जा सकता, वैसे ही आपका अंश यह शिशुपाल कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मैंने पूर्व जन्मों में कोई पुण्य किया है तो आप आकर मेरा हाथ थाम लें, मेरा वरण करें। चूंकि मैं अंतःपुर में रहती हूँ, इसलिए आपका यहाँ आना कठिन हो सकता है, परंतु हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पूर्व वधू नगर के बाहर स्थित माता गिरिजा यानी पार्वती माता के मंदिर में दर्शन के लिए जाती है। हे प्राणनाथ, वही सबसे उचित समय होगा। आप अपनी सेना के साथ गुप्त रूप से पधारें और वीरता पूर्वक राक्षसी विधि से मेरा हरण कर लें। यदि आप नहीं आए तो मैं व्रत और उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दूंगी, चाहे मुझे 100 जन्म लेने पड़े, लेकिन मैं आपके सिवा किसी और की नहीं होऊंगी। जब ब्राह्मण देव ने द्वारका जाकर श्री कृष्ण को यह पत्र सुनाया तो भगवान के हृदय में रुक्मिणी जी के प्रति अगाध प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने ब्राह्मण देव से कहा, जैसे रुक्मिणी का मन मुझ में लगा है, वैसे ही मेरा मन भी उनमें लगा है। मैं उन्हें अवश्य लेकर आऊंगा। इसके तुरंत बाद ही श्री कृष्ण ने अपने रथ के घोड़ों को जोता और अकेले ही कुंडिनपुर की ओर चल पड़े, जिसके बाद रुक्मिणी हरण की प्रसिद्ध लीला घटित हुई। जब श्री कृष्ण ने मंदिर के बाहर देवी रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने रथ पर बिठाया भक्तों, तो वहां मौजूद राजाओं और शिशुपाल की सेना में खलबली मच गई। वह दृश्य अत्यंत रोमांचक था। वहां शिशुपाल, जरासंध, शाल्व और पौंड्रक जैसे शक्तिशाली राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ सज धज कर आए थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही होगा, क्योंकि तय भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ पर बिठाया और शंखनाद किया,
राजाओं को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। जब तक वे संभलते, श्री कृष्ण का रथ धूल उड़ाता हुआ निकल चुका था। शिशुपाल तो क्रोध और लज्जा से पानी पानी हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, धिक्कार है हमें, एक ग्वाला हमारी आंखों के सामने से राजकुमारी को ले गया। अपनी हार और बेइज्जती से तिलमिलाए हुए सभी राजाओं ने तुरंत हथियार उठाए और श्री कृष्ण के रथ के पीछे चल पड़े। श्री कृष्ण अकेले थे और उनके पीछे हजारों की सेना थी। तभी पीछे से बलराम जी आ गए, अपनी यदुवंशी सेना लेकर। बलराम जी ने जरासंध और अन्य राजाओं को बीच में ही रोक लिया। वहां भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बलराम जी की सेना ने विपक्षी सेना के छक्के छुड़ा दिए। जरासंध और शिशुपाल को हार मानकर अंततः पीछे हटना पड़ा। उधर रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी सबसे अधिक क्रोधित था। उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं उस कृष्ण को मारकर अपनी बहन को वापस नहीं लाता, तब तक अपनी राजधानी कुंडिनपुर में पैर नहीं रखूंगा। उसने अकेले ही श्री कृष्ण के रथ को घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसके धनुष को काट दिया। जब रुक्मी तलवार लेकर दौड़ा तो भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसका वध करने ही वाले थे कि रुक्मिणी जी ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने भाई के प्राणों की भीख मांगी। तो भगवान ने रुक्मिणी की बात मानकर उसे जान से तो नहीं मारा, लेकिन उसे ऐसा दंड दिया जो मृत्यु से भी बुरा था। भक्तों, श्री कृष्ण ने अपनी तलवार से रुक्मी के सिर और दाढ़ी के बाल जगह जगह से मूंद दिए, जिससे वह बहुत ही कुरूप दिखने लगा। हार और अपमान से भरा हुआ रुक्मी वापस नहीं गया और उसने भोजकट नामक एक नगर बसाया और वहीं रहने लगा। जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी सुरक्षित द्वारिका पहुंचे तो वहां का दृश्य दीपावली जैसा था। नगर के लोगों ने सुना कि प्रभु अपनी अर्धांगिनी को स्वयं जीत कर लाए हैं, तो पूरे नगर को फूलों और दीपों से सजाया गया। विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ और रुक्मिणी जी को द्वारका की महारानी का सम्मान मिला। तो भक्तों, विवाह के बाद जरासंध और शिशुपाल की दुश्मनी श्री कृष्ण से और भी बढ़ गई, जिसकी परिणति आगे चलकर राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल वध और महाभारत के युद्ध की भूमिका के रूप में हुई। तो ये थी श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह का संपूर्ण वर्णन। कैसी लगी ये विवाह लीला आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण और बलराम सबसे पहले कारागार पहुंचे। माता देवकी और पिता वसुदेव के बंधन काट उन्हें मुक्त कराया और फिर कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जो बंदी बनाकर सिंहासन छीन लिया था, श्री कृष्ण ने उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया और उन्हें पुनः मथुरा का राजा घोषित किया। कृष्ण ने स्वयं राजा बनने से इनकार कर दिया भक्तों, और एक सेवक की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। ये श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भावुक क्षण था, जब उन्होंने ब्रजवासियों से वियोग सहा। नंद बाबा और उनके साथ आए सभी ग्वाले कृष्ण बलराम को वापस वृंदावन ले जाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण को अब मथुरा में रहकर धर्म की स्थापना जो करनी थी, इसलिए वे रोते हुए नंद बाबा को सांत्वना देते हुए उन्हें वापस गोकुल भेज देते हैं। और यही वे समय था जब श्री कृष्ण का बचपन और उनकी वृंदावन की सभी लीलाएं समाप्त हो गई। यदि कुछ रह गया वृंदावन में और गोकुल में, तो रोते हुए नंद बाबा और मैया यशोदा, साथ में राधा रानी और गोप ग्वाल। अब तक श्री कृष्ण और बलराम का विधिवत संस्कार नहीं हुआ था। वसुदेव जी ने कुल पुरोहित गर्ग मुनि के द्वारा दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया।
इसके बाद वे औपचारिक रूप से क्षत्रिय राजकुमार कहलाए। राजकुमार बनने के बाद शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेना अनिवार्य था। इसके लिए श्री कृष्ण और बलराम मथुरा छोड़कर उज्जैन अवंतिका नगरी गए। वहां वे महर्षि संदीपनी के आश्रम में रहे। उन्होंने मात्र 64 दिनों में 64 कलाओं और सभी वेदों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। भक्तों, शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु सांदीपनी के मृत पुत्र को यमलोक से वापस ला कर दिया। आश्रम से शिक्षा पूरी कर वे वापस मथुरा लौट आए। मथुरा लौटने के बाद उन्होंने कई वर्षों तक वहां के राजकाज और सुरक्षा का ध्यान रखा और कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, जिन्हें श्री कृष्ण ने हर बार विफल कर दिया। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण का गोकुल और वृंदावन से नाता शारीरिक रूप से तो टूट गया, लेकिन मानसिक रूप से आजीवन जुड़ा रहा, आत्मिक रूप से सदैव जुड़ा रहा और वे मथुरा के रक्षक के रूप में उभरे। बाद में जरासंध के प्रकोप और प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्होंने मथुरा छोड़कर समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी बसाई। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का विवाह प्रसंग इसके बाद ही आता है, जो कि प्रेम, भक्ति और साहस की एक अद्भुत गाथा है। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी भक्तों, और उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ होना नियति थी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी श्री कृष्ण के गुणों, उनकी सुंदरता और वीरता की कथाएं सुनकर मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। राजा भीष्मक तो कृष्ण को पसंद करते ही थे, लेकिन उनका बड़ा पुत्र रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। वह कंस का मित्र जो था और चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह चेदीराज शिशुपाल, जो कि कृष्ण के फुफेरे भाई थे और उनके शत्रु थे, उससे हो। रुक्मी ने अपनी जिद से शिशुपाल के साथ विवाह पक्का कर दिया और विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। जब रुक्मिणी को पता चला कि उनका विवाह जबरन शिशुपाल से कराया जा रहा है, तो उन्होंने एक विश्वसनीय ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को एक गुप्त संदेश भेजा। भक्तों, देवी रुक्मिणी का श्री कृष्ण को लिखा गया पत्र साहित्य और भक्ति मार्ग में प्रथम प्रेम पत्र माना जाता है। यह पत्र केवल एक संदेश नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण का प्रमाण था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार रुक्मिणी जी ने एक विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से जो संदेश भेजा था, आइए उसे हम आपको हिंदी रूपांतर करके सुनाते हैं। हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों और आपकी वीरता की कथाएं सुनी हैं। जो भी आपके बारे में सुनता है उसके कान तृप्त हो जाते हैं, और जो आपका ध्यान करता है उसके हृदय के ताप मिट जाते हैं। हे अच्युत, मेरा मन आप पर इतना मोहित हो गया है कि मैंने बिना आपको देखे ही आपको अपना सर्वस्व, अपना पति चुन लिया है। अतः हे कमल नयन, मैं जानती हूँ कि आप कुल, शील, रूप, विद्या और वैभव में अद्वितीय हैं। भला ऐसी कौन सी कुलीन कन्या होगी जो समय आने पर आपको पति रूप में स्वीकार नहीं करना चाहेगी। इसलिए हे नाथ, मैंने अपना यह शरीर और जीवन आपको समर्पित कर दिया है। आप यहाँ कृपा करके पधारें और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह अत्यंत क्रूर शिशुपाल से तय कर दिया है, लेकिन हे वीर, जैसे सिंह का भाग गीदड़ नहीं ले जा सकता, वैसे ही आपका अंश यह शिशुपाल कभी प्राप्त नहीं कर सकता।
यदि मैंने पूर्व जन्मों में कोई पुण्य किया है तो आप आकर मेरा हाथ थाम लें, मेरा वरण करें। चूंकि मैं अंतःपुर में रहती हूं, इसलिए आपका यहाँ आना कठिन हो सकता है, परंतु हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पूर्व वधू नगर के बाहर स्थित माता गिरिजा यानी पार्वती माता के मंदिर में दर्शन के लिए जाती है। हे प्राणनाथ, वही सबसे उचित समय होगा। आप अपनी सेना के साथ गुप्त रूप से पधारें और वीरता पूर्वक राक्षसी विधि से मेरा हरण कर लें। यदि आप नहीं आए तो मैं व्रत और उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दूंगी, चाहे मुझे 100 जन्म लेने पड़े, लेकिन मैं आपके सिवा किसी और की नहीं होऊंगी। जब ब्राह्मण देव ने द्वारका जाकर श्री कृष्ण को यह पत्र सुनाया तो भगवान के हृदय में रुक्मिणी जी के प्रति अगाध प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने ब्राह्मण देव से कहा, जैसे रुक्मिणी का मन मुझ में लगा है, वैसे ही मेरा मन भी उनमें लगा है। मैं उन्हें अवश्य लेकर आऊंगा। इसके तुरंत बाद ही श्री कृष्ण ने अपने रथ के घोड़ों को जोता और अकेले ही कुंडिनपुर की ओर चल पड़े, जिसके बाद रुक्मिणी हरण की प्रसिद्ध लीला घटित हुई। जब श्री कृष्ण ने मंदिर के बाहर देवी रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने रथ पर बिठाया भक्तों, तो वहां मौजूद राजाओं और शिशुपाल की सेना में खलबली मच गई। वह दृश्य अत्यंत रोमांचक था। वहां शिशुपाल, जरासंध, शाल्व और पौंड्रक जैसे शक्तिशाली राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ सज धज कर आए थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही होगा, क्योंकि तय भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ पर बिठाया और शंखनाद किया, राजाओं को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। जब तक वे संभलते, श्री कृष्ण का रथ धूल उड़ाता हुआ निकल चुका था। शिशुपाल तो क्रोध और लज्जा से पानी पानी हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, धिक्कार है हमें, एक ग्वाला हमारी आंखों के सामने से राजकुमारी को ले गया। अपनी हार और बेइज्जती से तिलमिलाए हुए सभी राजाओं ने तुरंत हथियार उठाए और श्री कृष्ण के रथ के पीछे चल पड़े। श्री कृष्ण अकेले थे और उनके पीछे हजारों की सेना थी। तभी पीछे से बलराम जी आ गए अपनी यदुवंशी सेना लेकर। बलराम जी ने जरासंध और अन्य राजाओं को बीच में ही रोक लिया। वहां भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बलराम जी की सेना ने विपक्षी सेना के छक्के छुड़ा दिए। जरासंध और शिशुपाल को हार मानकर अंततः पीछे हटना पड़ा। उधर रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी सबसे अधिक क्रोधित था। उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं उस कृष्ण को मारकर अपनी बहन को वापस नहीं लाता, तब तक अपनी राजधानी कुंडिनपुर में पैर नहीं रखूंगा। उसने अकेले ही श्री कृष्ण के रथ को घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसके धनुष को काट दिया। जब रुक्मी तलवार लेकर दौड़ा तो भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसका वध करने ही वाले थे कि रुक्मिणी जी ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने भाई के प्राणों की भीख मांगी। तो भगवान ने रुक्मिणी की बात मानकर उसे जान से तो नहीं मारा, लेकिन उसे ऐसा दंड दिया जो मृत्यु से भी बुरा था। भक्तों, श्री कृष्ण ने अपनी तलवार से रुक्मी के सिर और दाढ़ी के बाल जगह जगह से मूंद दिए, जिससे वह बहुत ही कुरूप दिखने लगा। हार और अपमान से भरा हुआ रुक्मी वापस नहीं गया और उसने भोजकट नामक एक नगर बसाया और वहीं रहने लगा। जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी सुरक्षित द्वारिका पहुंचे तो वहां का दृश्य दीपावली जैसा था। नगर के लोगों ने सुना कि प्रभु अपनी अर्धांगिनी को स्वयं जीत कर लाए हैं, तो पूरे नगर को फूलों और दीपों से सजाया गया।
विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ और रुक्मिणी जी को द्वारका की महारानी का सम्मान मिला। तो भक्तों, विवाह के बाद जरासंध और शिशुपाल की दुश्मनी श्री कृष्ण से और भी बढ़ गई, जिसकी परिणति आगे चलकर राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल वध और महाभारत के युद्ध की भूमिका के रूप में हुई। तो ये थी श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह का संपूर्ण वर्णन। कैसी लगी ये विवाह लीला आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री कृष्णा। कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण और बलराम सबसे पहले कारागार पहुंचे। माता देवकी और पिता वसुदेव के बंधन काट उन्हें मुक्त कराया और फिर कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जो बंदी बनाकर सिंहासन छीन लिया था, श्री कृष्ण ने उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया और उन्हें पुनः मथुरा का राजा घोषित किया। कृष्ण ने स्वयं राजा बनने से इनकार कर दिया भक्तों, और एक सेवक की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। ये श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भावुक क्षण था, जब उन्होंने ब्रजवासियों से वियोग सहा। नंद बाबा और उनके साथ आए सभी ग्वाले कृष्ण बलराम को वापस वृंदावन ले जाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण को अब मथुरा में रहकर धर्म की स्थापना जो करनी थी, इसलिए वे रोते हुए नंद बाबा को सांत्वना देते हुए उन्हें वापस गोकुल भेज देते हैं। और यही वे समय था जब श्री कृष्ण का बचपन और उनकी वृंदावन की सभी लीलाएं समाप्त हो गई। यदि कुछ रह गया वृंदावन में और गोकुल में, तो रोते हुए नंद बाबा और मैया यशोदा, साथ में राधा रानी और गोप ग्वाल। अब तक श्री कृष्ण और बलराम का विधिवत संस्कार नहीं हुआ था। वसुदेव जी ने कुल पुरोहित गर्ग मुनि के द्वारा दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। इसके बाद वे औपचारिक रूप से क्षत्रिय राजकुमार कहलाए। राजकुमार बनने के बाद शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेना अनिवार्य था। इसके लिए श्री कृष्ण और बलराम मथुरा छोड़कर उज्जैन अवंतिका नगरी गए। वहां वे महर्षि संदीपनी के आश्रम में रहे। उन्होंने मात्र 64 दिनों में 64 कलाओं और सभी वेदों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया भक्तों। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु सांदीपनी के मृत पुत्र को यमलोक से वापस ला कर दिया। आश्रम से शिक्षा पूरी कर वे वापस मथुरा लौट आए। मथुरा लौटने के बाद उन्होंने कई वर्षों तक वहां के राजकाज और सुरक्षा का ध्यान रखा और कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, जिन्हें श्री कृष्ण ने हर बार विफल कर दिया। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण का गोकुल और वृंदावन से नाता शारीरिक रूप से तो टूट गया, लेकिन मानसिक रूप से आजीवन जुड़ा रहा, आत्मिक रूप से सदैव जुड़ा रहा और वे मथुरा के रक्षक के रूप में उभरे। बाद में जरासंध के प्रकोप और प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्होंने मथुरा छोड़कर समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी बसाई। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का विवाह प्रसंग इसके बाद ही आता है, जो कि प्रेम, भक्ति और साहस की एक अद्भुत गाथा है। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी भक्तों, और उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ होना नियति थी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी श्री कृष्ण के गुणों, उनकी सुंदरता और वीरता की कथाएं सुनकर मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। राजा भीष्मक तो कृष्ण को पसंद करते ही थे, लेकिन उनका बड़ा पुत्र रुक्मी
श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। वह कंस का मित्र जो था और चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह चेदीराज शिशुपाल, जो कि कृष्ण के फुफेरे भाई थे और उनके शत्रु थे, उससे हो। रुक्मी ने अपनी जिद से शिशुपाल के साथ विवाह पक्का कर दिया और विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। जब रुक्मिणी को पता चला कि उनका विवाह जबरन शिशुपाल से कराया जा रहा है, तो उन्होंने एक विश्वसनीय ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को एक गुप्त संदेश भेजा। भक्तों, देवी रुक्मिणी का श्री कृष्ण को लिखा गया पत्र साहित्य और भक्ति मार्ग में प्रथम प्रेम पत्र माना जाता है। यह पत्र केवल एक संदेश नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण का प्रमाण था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार रुक्मिणी जी ने एक विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से जो संदेश भेजा था, आइए उसे हम आपको हिंदी रूपांतर करके सुनाते हैं। हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों और आपकी वीरता की कथाएं सुनी हैं। जो भी आपके बारे में सुनता है उसके कान तृप्त हो जाते हैं, और जो आपका ध्यान करता है उसके हृदय के ताप मिट जाते हैं। हे अच्युत, मेरा मन आप पर इतना मोहित हो गया है कि मैंने बिना आपको देखे ही आपको अपना सर्वस्व, अपना पति चुन लिया है। अतः हे कमल नयन, मैं जानती हूँ कि आप कुल, शील, रूप, विद्या और वैभव में अद्वितीय हैं। भला ऐसी कौन सी कुलीन कन्या होगी जो समय आने पर आपको पति रूप में स्वीकार नहीं करना चाहेगी। इसलिए हे नाथ, मैंने अपना यह शरीर और जीवन आपको समर्पित कर दिया है। आप यहाँ कृपा करके पधारें और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह अत्यंत क्रूर शिशुपाल से तय कर दिया है, लेकिन हे वीर, जैसे सिंह का भाग गीदड़ नहीं ले जा सकता, वैसे ही आपका अंश यह शिशुपाल कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मैंने पूर्व जन्मों में कोई पुण्य किया है तो आप आकर मेरा हाथ थाम लें, मेरा वरण करें। चूंकि मैं अंतःपुर में रहती हूँ, इसलिए आपका यहाँ आना कठिन हो सकता है, परंतु हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पूर्व वधू नगर के बाहर स्थित माता गिरिजा यानी पार्वती माता के मंदिर में दर्शन के लिए जाती है। हे प्राणनाथ, वही सबसे उचित समय होगा। आप अपनी सेना के साथ गुप्त रूप से पधारें और वीरता पूर्वक राक्षसी विधि से मेरा हरण कर लें। यदि आप नहीं आए तो मैं व्रत और उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दूंगी, चाहे मुझे 100 जन्म लेने पड़े, लेकिन मैं आपके सिवा किसी और की नहीं होऊंगी। जब ब्राह्मण देव ने द्वारका जाकर श्री कृष्ण को यह पत्र सुनाया तो भगवान के हृदय में रुक्मिणी जी के प्रति अगाध प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने ब्राह्मण देव से कहा, जैसे रुक्मिणी का मन मुझ में लगा है, वैसे ही मेरा मन भी उनमें लगा है। मैं उन्हें अवश्य लेकर आऊंगा। इसके तुरंत बाद ही श्री कृष्ण ने अपने रथ के घोड़ों को जोता और अकेले ही कुंडिनपुर की ओर चल पड़े, जिसके बाद रुक्मिणी हरण की प्रसिद्ध लीला घटित हुई। जब श्री कृष्ण ने मंदिर के बाहर देवी रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने रथ पर बिठाया भक्तों, तो वहां मौजूद राजाओं और शिशुपाल की सेना में खलबली मच गई। वह दृश्य अत्यंत रोमांचक था। वहां शिशुपाल, जरासंध, शाल्व और पौंड्रक जैसे शक्तिशाली राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ सज धज कर आए थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही होगा, क्योंकि तय भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ पर बिठाया और शंखनाद किया, राजाओं को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ।
जब तक वे संभलते, श्री कृष्ण का रथ धूल उड़ाता हुआ निकल चुका था। शिशुपाल तो क्रोध और लज्जा से पानी पानी हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, धिक्कार है हमें, एक ग्वाला हमारी आंखों के सामने से राजकुमारी को ले गया। अपनी हार और बेइज्जती से तिलमिलाए हुए सभी राजाओं ने तुरंत हथियार उठाए और श्री कृष्ण के रथ के पीछे चल पड़े। श्री कृष्ण अकेले थे और उनके पीछे हजारों की सेना थी। तभी पीछे से बलराम जी आ गए, अपनी यदुवंशी सेना लेकर। बलराम जी ने जरासंध और अन्य राजाओं को बीच में ही रोक लिया। वहां भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बलराम जी की सेना ने विपक्षी सेना के छक्के छुड़ा दिए। जरासंध और शिशुपाल को हार मानकर अंततः पीछे हटना पड़ा। उधर रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी सबसे अधिक क्रोधित था। उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं उस कृष्ण को मारकर अपनी बहन को वापस नहीं लाता, तब तक अपनी राजधानी कुंडिनपुर में पैर नहीं रखूंगा। उसने अकेले ही श्री कृष्ण के रथ को घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसके धनुष को काट दिया। जब रुक्मी तलवार लेकर दौड़ा तो भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसका वध करने ही वाले थे कि रुक्मिणी जी ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने भाई के प्राणों की भीख मांगी। तो भगवान ने रुक्मिणी की बात मानकर उसे जान से तो नहीं मारा, लेकिन उसे ऐसा दंड दिया जो मृत्यु से भी बुरा था। भक्तों, श्री कृष्ण ने अपनी तलवार से रुक्मी के सिर और दाढ़ी के बाल जगह जगह से मूंद दिए, जिससे वह बहुत ही कुरूप दिखने लगा। हार और अपमान से भरा हुआ रुक्मी वापस नहीं गया और उसने भोजकट नामक एक नगर बसाया और वहीं रहने लगा। जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी सुरक्षित द्वारिका पहुंचे तो वहां का दृश्य दीपावली जैसा था। नगर के लोगों ने सुना कि प्रभु अपनी अर्धांगिनी को स्वयं जीत कर लाए हैं, तो पूरे नगर को फूलों और दीपों से सजाया गया। विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ और रुक्मिणी जी को द्वारका की महारानी का सम्मान मिला। तो भक्तों, विवाह के बाद जरासंध और शिशुपाल की दुश्मनी श्री कृष्ण से और भी बढ़ गई, जिसकी परिणति आगे चलकर राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल वध और महाभारत के युद्ध की भूमिका के रूप में हुई। तो ये थी श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह का संपूर्ण वर्णन। कैसी लगी ये विवाह लीला आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री कृष्णा। कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण और बलराम सबसे पहले कारागार पहुंचे। माता देवकी और पिता वसुदेव के बंधन काट उन्हें मुक्त कराया और फिर कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जो बंदी बनाकर सिंहासन छीन लिया था, श्री कृष्ण ने उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया और उन्हें पुनः मथुरा का राजा घोषित किया। कृष्ण ने स्वयं राजा बनने से इनकार कर दिया भक्तों, और एक सेवक की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। ये श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भावुक क्षण था, जब उन्होंने ब्रजवासियों से वियोग सहा। नंद बाबा और उनके साथ आए सभी ग्वाले कृष्ण बलराम को वापस वृंदावन ले जाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण को अब मथुरा में रहकर धर्म की स्थापना जो करनी थी, इसलिए वे रोते हुए नंद बाबा को सांत्वना देते हुए उन्हें वापस गोकुल भेज देते हैं। और यही वे समय था जब श्री कृष्ण का बचपन और उनकी वृंदावन की सभी लीलाएं समाप्त हो गई। यदि कुछ रह गया वृंदावन में और गोकुल में, तो रोते हुए नंद बाबा और मैया यशोदा, साथ में राधा रानी और गोप ग्वाल। अब तक श्री कृष्ण और बलराम का विधिवत संस्कार नहीं हुआ था।
वसुदेव जी ने कुल पुरोहित गर्ग मुनि के द्वारा दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। इसके बाद वे औपचारिक रूप से क्षत्रिय राजकुमार कहलाए। राजकुमार बनने के बाद शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेना अनिवार्य था। इसके लिए श्री कृष्ण और बलराम मथुरा छोड़कर उज्जैन अवंतिका नगरी गए। वहां वे महर्षि संदीपनी के आश्रम में रहे। उन्होंने मात्र 64 दिनों में 64 कलाओं और सभी वेदों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। भक्तों, शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु सांदीपनी के मृत पुत्र को यमलोक से वापस ला कर दिया। आश्रम से शिक्षा पूरी कर वे वापस मथुरा लौट आए। मथुरा लौटने के बाद उन्होंने कई वर्षों तक वहां के राजकाज और सुरक्षा का ध्यान रखा और कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, जिन्हें श्री कृष्ण ने हर बार विफल कर दिया। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण का गोकुल और वृंदावन से नाता शारीरिक रूप से तो टूट गया, लेकिन मानसिक रूप से आजीवन जुड़ा रहा, आत्मिक रूप से सदैव जुड़ा रहा और वे मथुरा के रक्षक के रूप में उभरे। बाद में जरासंध के प्रकोप और प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्होंने मथुरा छोड़कर समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी बसाई। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का विवाह प्रसंग इसके बाद ही आता है, जो कि प्रेम, भक्ति और साहस की एक अद्भुत गाथा है। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी भक्तों, और उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ होना नियति थी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी श्री कृष्ण के गुणों, उनकी सुंदरता और वीरता की कथाएं सुनकर मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। राजा भीष्मक तो कृष्ण को पसंद करते ही थे, लेकिन उनका बड़ा पुत्र रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। वह कंस का मित्र जो था और चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह चेदीराज शिशुपाल, जो कि कृष्ण के फुफेरे भाई थे और उनके शत्रु थे, उससे हो। रुक्मी ने अपनी जिद से शिशुपाल के साथ विवाह पक्का कर दिया और विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। जब रुक्मिणी को पता चला कि उनका विवाह जबरन शिशुपाल से कराया जा रहा है, तो उन्होंने एक विश्वसनीय ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को एक गुप्त संदेश भेजा। भक्तों, देवी रुक्मिणी का श्री कृष्ण को लिखा गया पत्र साहित्य और भक्ति मार्ग में प्रथम प्रेम पत्र माना जाता है। यह पत्र केवल एक संदेश नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण का प्रमाण था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार रुक्मिणी जी ने एक विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से जो संदेश भेजा था, आइए उसे हम आपको हिंदी रूपांतर करके सुनाते हैं। हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों और आपकी वीरता की कथाएं सुनी हैं। जो भी आपके बारे में सुनता है उसके कान तृप्त हो जाते हैं, और जो आपका ध्यान करता है उसके हृदय के ताप मिट जाते हैं। हे अच्युत, मेरा मन आप पर इतना मोहित हो गया है कि मैंने बिना आपको देखे ही आपको अपना सर्वस्व, अपना पति चुन लिया है। अतः हे कमल नयन, मैं जानती हूँ कि आप कुल, शील, रूप, विद्या और वैभव में अद्वितीय हैं। भला ऐसी कौन सी कुलीन कन्या होगी जो समय आने पर आपको पति रूप में स्वीकार नहीं करना चाहेगी। इसलिए हे नाथ, मैंने अपना यह शरीर और जीवन आपको समर्पित कर दिया है। आप यहाँ कृपा करके पधारें और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह अत्यंत क्रूर शिशुपाल से तय कर दिया है, लेकिन हे वीर, जैसे सिंह का भाग
गीदड़ नहीं ले जा सकता, वैसे ही आपका अंश यह शिशुपाल कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मैंने पूर्व जन्मों में कोई पुण्य किया है तो आप आकर मेरा हाथ थाम लें, मेरा वरण करें। चूंकि मैं अंतःपुर में रहती हूँ, इसलिए आपका यहाँ आना कठिन हो सकता है, परंतु हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पूर्व वधू नगर के बाहर स्थित माता गिरिजा यानी पार्वती माता के मंदिर में दर्शन के लिए जाती है। हे प्राणनाथ, वही सबसे उचित समय होगा। आप अपनी सेना के साथ गुप्त रूप से पधारें और वीरता पूर्वक राक्षसी विधि से मेरा हरण कर लें। यदि आप नहीं आए तो मैं व्रत और उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दूंगी, चाहे मुझे 100 जन्म लेने पड़े, लेकिन मैं आपके सिवा किसी और की नहीं होऊंगी। जब ब्राह्मण देव ने द्वारका जाकर श्री कृष्ण को यह पत्र सुनाया तो भगवान के हृदय में रुक्मिणी जी के प्रति अगाध प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने ब्राह्मण देव से कहा, जैसे रुक्मिणी का मन मुझ में लगा है, वैसे ही मेरा मन भी उनमें लगा है। मैं उन्हें अवश्य लेकर आऊंगा। इसके तुरंत बाद ही श्री कृष्ण ने अपने रथ के घोड़ों को जोता और अकेले ही कुंडिनपुर की ओर चल पड़े, जिसके बाद रुक्मिणी हरण की प्रसिद्ध लीला घटित हुई। जब श्री कृष्ण ने मंदिर के बाहर देवी रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने रथ पर बिठाया भक्तों, तो वहां मौजूद राजाओं और शिशुपाल की सेना में खलबली मच गई। वह दृश्य अत्यंत रोमांचक था। वहां शिशुपाल, जरासंध, शाल्व और पौंड्रक जैसे शक्तिशाली राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ सज धज कर आए थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही होगा, क्योंकि तय भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ पर बिठाया और शंखनाद किया, राजाओं को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। जब तक वे संभलते, श्री कृष्ण का रथ धूल उड़ाता हुआ निकल चुका था। शिशुपाल तो क्रोध और लज्जा से पानी पानी हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, धिक्कार है हमें, एक ग्वाला हमारी आंखों के सामने से राजकुमारी को ले गया। अपनी हार और बेइज्जती से तिलमिलाए हुए सभी राजाओं ने तुरंत हथियार उठाए और श्री कृष्ण के रथ के पीछे चल पड़े। श्री कृष्ण अकेले थे और उनके पीछे हजारों की सेना थी। तभी पीछे से बलराम जी आ गए अपनी यदुवंशी सेना लेकर। बलराम जी ने जरासंध और अन्य राजाओं को बीच में ही रोक लिया। वहां भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बलराम जी की सेना ने विपक्षी सेना के छक्के छुड़ा दिए। जरासंध और शिशुपाल को हार मानकर अंततः पीछे हटना पड़ा। उधर रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी सबसे अधिक क्रोधित था। उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं उस कृष्ण को मारकर अपनी बहन को वापस नहीं लाता, तब तक अपनी राजधानी कुंडिनपुर में पैर नहीं रखूंगा। उसने अकेले ही श्री कृष्ण के रथ को घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसके धनुष को काट दिया। जब रुक्मी तलवार लेकर दौड़ा तो भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसका वध करने ही वाले थे कि रुक्मिणी जी ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने भाई के प्राणों की भीख मांगी। तो भगवान ने रुक्मिणी की बात मानकर उसे जान से तो नहीं मारा, लेकिन उसे ऐसा दंड दिया जो मृत्यु से भी बुरा था। भक्तों, श्री कृष्ण ने अपनी तलवार से रुक्मी के सिर और दाढ़ी के बाल जगह जगह से मूंद दिए, जिससे वह बहुत ही कुरूप दिखने लगा। हार और अपमान से भरा हुआ रुक्मी वापस नहीं गया और उसने भोजकट नामक एक नगर बसाया और वहीं रहने लगा। जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी सुरक्षित द्वारिका पहुंचे तो वहां का दृश्य दीपावली जैसा था। नगर के लोगों ने सुना कि प्रभु अपनी अर्धांगिनी को स्वयं जीत कर लाए हैं, तो पूरे नगर को
फूलों और दीपों से सजाया गया। विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ और रुक्मिणी जी को द्वारका की महारानी का सम्मान मिला। तो भक्तों, विवाह के बाद जरासंध और शिशुपाल की दुश्मनी श्री कृष्ण से और भी बढ़ गई, जिसकी परिणति आगे चलकर राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल वध और महाभारत के युद्ध की भूमिका के रूप में हुई। तो ये थी श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह का संपूर्ण वर्णन। कैसी लगी ये विवाह लीला आपको? कमेंट में जरूर बताइए। कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण और बलराम सबसे पहले कारागार पहुंचे। माता देवकी और पिता वसुदेव के बंधन काट उन्हें मुक्त कराया और फिर कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जो बंदी बनाकर सिंहासन छीन लिया था, श्री कृष्ण ने उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया और उन्हें पुनः मथुरा का राजा घोषित किया। कृष्ण ने स्वयं राजा बनने से इनकार कर दिया भक्तों, और एक सेवक की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। ये श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भावुक क्षण था, जब उन्होंने ब्रजवासियों से वियोग सहा। नंद बाबा और उनके साथ आए सभी ग्वाले कृष्ण बलराम को वापस वृंदावन ले जाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण को अब मथुरा में रहकर धर्म की स्थापना जो करनी थी, इसलिए वे रोते हुए नंद बाबा को सांत्वना देते हुए उन्हें वापस गोकुल भेज देते हैं। और यही वे समय था जब श्री कृष्ण का बचपन और उनकी वृंदावन की सभी लीलाएं समाप्त हो गई। यदि कुछ रह गया वृंदावन में और गोकुल में, तो रोते हुए नंद बाबा और मैया यशोदा, साथ में राधा रानी और गोप ग्वाल। अब तक श्री कृष्ण और बलराम का विधिवत संस्कार नहीं हुआ था। वसुदेव जी ने कुल पुरोहित गर्ग मुनि के द्वारा दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। इसके बाद वे औपचारिक रूप से क्षत्रिय राजकुमार कहलाए। राजकुमार बनने के बाद शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेना अनिवार्य था। इसके लिए श्री कृष्ण और बलराम मथुरा छोड़कर उज्जैन अवंतिका नगरी गए। वहां वे महर्षि संदीपनी के आश्रम में रहे। उन्होंने मात्र 64 दिनों में 64 कलाओं और सभी वेदों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया भक्तों। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु सांदीपनी के मृत पुत्र को यमलोक से वापस ला कर दिया। आश्रम से शिक्षा पूरी कर वे वापस मथुरा लौट आए। मथुरा लौटने के बाद उन्होंने कई वर्षों तक वहां के राजकाज और सुरक्षा का ध्यान रखा और कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, जिन्हें श्री कृष्ण ने हर बार विफल कर दिया। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण का गोकुल और वृंदावन से नाता शारीरिक रूप से तो टूट गया, लेकिन मानसिक रूप से आजीवन जुड़ा रहा, आत्मिक रूप से सदैव जुड़ा रहा और वे मथुरा के रक्षक के रूप में उभरे। बाद में जरासंध के प्रकोप और प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्होंने मथुरा छोड़कर समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी बसाई। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का विवाह प्रसंग इसके बाद ही आता है, जो कि प्रेम, भक्ति और साहस की एक अद्भुत गाथा है। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी भक्तों, और उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ होना नियति थी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी श्री कृष्ण के गुणों, उनकी सुंदरता और वीरता की कथाएं सुनकर मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। राजा भीष्मक तो कृष्ण को पसंद करते ही थे, लेकिन उनका बड़ा पुत्र रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। वह कंस का मित्र जो था और चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह
चेदिराज शिशुपाल, जो कि कृष्ण के फुफेरे भाई थे और उनके शत्रु थे, उससे हो। रुक्मी ने अपनी जिद से शिशुपाल के साथ विवाह पक्का कर दिया और विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। जब रुक्मिणी को पता चला कि उनका विवाह जबरन शिशुपाल से कराया जा रहा है, तो उन्होंने एक विश्वसनीय ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को एक गुप्त संदेश भेजा। भक्तों, देवी रुक्मिणी का श्री कृष्ण को लिखा गया पत्र साहित्य और भक्ति मार्ग में प्रथम प्रेम पत्र माना जाता है। यह पत्र केवल एक संदेश नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण का प्रमाण था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार रुक्मिणी जी ने एक विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से जो संदेश भेजा था, आइए उसे हम आपको हिंदी रूपांतर करके सुनाते हैं। हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों और आपकी वीरता की कथाएं सुनी हैं। जो भी आपके बारे में सुनता है, उसके कान तृप्त हो जाते हैं, और जो आपका ध्यान करता है, उसके हृदय के ताप मिट जाते हैं। हे अच्युत, मेरा मन आप पर इतना मोहित हो गया है कि मैंने बिना आपको देखे ही आपको अपना सर्वस्व, अपना पति चुन लिया है। अतः हे कमल नयन, मैं जानती हूँ कि आप कुल, शील, रूप, विद्या और वैभव में अद्वितीय हैं। भला ऐसी कौन सी कुलीन कन्या होगी जो समय आने पर आपको पति रूप में स्वीकार नहीं करना चाहेगी। इसलिए हे नाथ, मैंने अपना यह शरीर और जीवन आपको समर्पित कर दिया है। आप यहाँ कृपा करके पधारें और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह अत्यंत क्रूर शिशुपाल से तय कर दिया है, लेकिन हे वीर, जैसे सिंह का भाग गीदड़ नहीं ले जा सकता, वैसे ही आपका अंश यह शिशुपाल कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मैंने पूर्व जन्मों में कोई पुण्य किया है, तो आप आकर मेरा हाथ थाम लें, मेरा वरण करें। चूंकि मैं अंतःपुर में रहती हूँ, इसलिए आपका यहाँ आना कठिन हो सकता है, परंतु हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पूर्व वधू नगर के बाहर स्थित माता गिरिजा यानी पार्वती माता के मंदिर में दर्शन के लिए जाती है। हे प्राणनाथ, वही सबसे उचित समय होगा। आप अपनी सेना के साथ गुप्त रूप से पधारें और वीरता पूर्वक राक्षसी विधि से मेरा हरण कर लें। यदि आप नहीं आए तो मैं व्रत और उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दूंगी, चाहे मुझे 100 जन्म लेने पड़े, लेकिन मैं आपके सिवा किसी और की नहीं होऊंगी। जब ब्राह्मण देव ने द्वारका जाकर श्री कृष्ण को यह पत्र सुनाया, तो भगवान के हृदय में रुक्मिणी जी के प्रति अगाध प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने ब्राह्मण देव से कहा, जैसे रुक्मिणी का मन मुझ में लगा है, वैसे ही मेरा मन भी उनमें लगा है। मैं उन्हें अवश्य लेकर आऊंगा। इसके तुरंत बाद ही श्री कृष्ण ने अपने रथ के घोड़ों को जोता और अकेले ही कुंडिनपुर की ओर चल पड़े, जिसके बाद रुक्मिणी हरण की प्रसिद्ध लीला घटित हुई। जब श्री कृष्ण ने मंदिर के बाहर देवी रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने रथ पर बिठाया भक्तों, तो वहां मौजूद राजाओं और शिशुपाल की सेना में खलबली मच गई। वह दृश्य अत्यंत रोमांचक था। वहां शिशुपाल, जरासंध, शाल्व और पौंड्रक जैसे शक्तिशाली राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ सज धज कर आए थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही होगा, क्योंकि तय भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ पर बिठाया और शंखनाद किया, राजाओं को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। जब तक वे संभलते, श्री कृष्ण का रथ धूल उड़ाता हुआ निकल चुका था। शिशुपाल तो क्रोध और लज्जा से पानी पानी हो गया।
उसने चिल्लाकर कहा, धिक्कार है हमें, एक ग्वाला हमारी आंखों के सामने से राजकुमारी को ले गया। अपनी हार और बेइज्जती से तिलमिलाए हुए सभी राजाओं ने तुरंत हथियार उठाए और श्री कृष्ण के रथ के पीछे चल पड़े। श्री कृष्ण अकेले थे और उनके पीछे हजारों की सेना थी। तभी पीछे से बलराम जी आ गए अपनी यदुवंशी सेना लेकर। बलराम जी ने जरासंध और अन्य राजाओं को बीच में ही रोक लिया। वहां भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बलराम जी की सेना ने विपक्षी सेना के छक्के छुड़ा दिए। जरासंध और शिशुपाल को हार मानकर अंततः पीछे हटना पड़ा। उधर रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी सबसे अधिक क्रोधित था। उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं उस कृष्ण को मारकर अपनी बहन को वापस नहीं लाता, तब तक अपनी राजधानी कुंडिनपुर में पैर नहीं रखूंगा। उसने अकेले ही श्री कृष्ण के रथ को घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसके धनुष को काट दिया। जब रुक्मी तलवार लेकर दौड़ा तो भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसका वध करने ही वाले थे कि रुक्मिणी जी ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने भाई के प्राणों की भीख मांगी। तो भगवान ने रुक्मिणी की बात मानकर उसे जान से तो नहीं मारा, लेकिन उसे ऐसा दंड दिया जो मृत्यु से भी बुरा था। भक्तों, श्री कृष्ण ने अपनी तलवार से रुक्मी के सिर और दाढ़ी के बाल जगह जगह से मूंड दिए, जिससे वह बहुत ही कुरूप दिखने लगा। हार और अपमान से भरा हुआ रुक्मी वापस नहीं गया और उसने भोजकट नामक एक नगर बसाया और वहीं रहने लगा। जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी सुरक्षित द्वारिका पहुंचे तो वहां का दृश्य दीपावली जैसा था। नगर के लोगों ने सुना कि प्रभु अपनी अर्धांगिनी को स्वयं जीत कर लाए हैं, तो पूरे नगर को फूलों और दीपों से सजाया गया। विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ और रुक्मिणी जी को द्वारका की महारानी का सम्मान मिला। तो भक्तों, विवाह के बाद जरासंध और शिशुपाल की दुश्मनी श्री कृष्ण से और भी बढ़ गई, जिसकी परिणति आगे चलकर राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल वध और महाभारत के युद्ध की भूमिका के रूप में हुई। तो ये थी श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह का संपूर्ण वर्णन। कैसी लगी ये विवाह लीला आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री कृष्णा।